हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पाथ फॉर सक्सेस। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फर्स्ट जो अर्लियर क्लासिफिकेशन था आदि मानव लोग के टाइम, वो क्या था? सब वो था ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस। हम लोग का यूज़ क्या था उस टाइम, हम लोग को क्या क्या चाहिए था, लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, रोटी, कपड़ा, मकान। फर्स्ट साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया? एरिस्टोटल ने दिया। एरिस्टोटल ने प्लांट को 3 भाग में डिवाइड किया, ट्री, श्रब और हर्ब्स में, और एनिमल को 2 भाग में, इनेमा और एनिमा। जिसमें आरबीसी प्रेजेंट था उसको इनेमा बोला, जिसमें एब्सेंट था उसको एनिमा बोला। फिर उसके बाद आया लिनियस साहब, क्या लेके? 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन लेके, कैरोलस लिनियस साहब। उन्होंने प्लांटी को उन्होंने किंगडम प्लांटी और एनिमलिया 2 भागों में डिवाइड किया। और इनका प्रीफरेंस क्या था? प्रीफरेंस ये था सेल वॉल का प्रेजेंस और सेल वॉल का एब्सेंस। तो जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट था उसको किंगडम प्लांटी में रख दिया, और जिसमें एब्सेंट था उसको किंगडम एनिमलिया में रख दिया। उसके बाद आया हम लोग का 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें हम लोगों ने प्रेफरेंस लिया सेल स्ट्रक्चर मतलब प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है उसको। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, इन सबको। मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोट्रॉफ है कि ऑटोट्रॉफ है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है कि केमियोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है, हेट्रोट्रॉफ है। तो हेट्रोट्रॉफ में क्या है ये सबको। डी रिप्रोडक्शन में कोई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है स्पोर के ज़रिए, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, इन सभी चीज़ों को प्रेफरेंस लिया गया। और लास्ट ई फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इस चीज़ को शामिल किया गया। इसका मतलब मैं आपको बताऊं तो जैसे बहुत सारे स्पीसीज है ना, उनका कभी ना कभी लाइफ में कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, उनका पूर्वज सेम रहे होंगे। ये है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। जो फर्स्ट साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर 3 किंगडम, फिर 4 किंगडम, ये सब चीज़ आया होगा। लेकिन हमारे सिलेबस में केवल 2 किंगडम दिया है और 5 किंगडम। तो 5 किंगडम के पहले 3 किंगडम भी रहा होगा, 4 किंगडम भी रहा होगा। तो उस टाइम हम लोग को क्या क्या प्रॉब्लम आया उसके बाद हम लोग को 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का ज़रूरत पड़ा होगा। हम लोग को ये देखना है, तो प्रॉब्लम को देखेंगे। पहला प्रॉब्लम हम लोग का जो था, पहले लिख देता हूँ, मैं हेडिंग दे देता हूँ, प्रॉब्लम ऑफ ईयरली क्लासिफिकेशन। फर्स्ट था बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, फंजाई हो गया, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, सबको एक ही किंगडम में रख दिया गया। क्यों रखा गया? ड्यू टू प्रेजेंस, क्या प्रेजेंट था इन सब में? कॉमन क्या था? सेल वॉल प्रेजेंट था, इस वजह से। नाउ सेकेंड, जो फंजाई है वो हेट्रोट्रॉपिक है, और जो प्लांटी है वो ऑटोट्रॉपिक है, आप जानते होंगे।
इन दोनों को सेम ग्रुप में रख दिया। और इसका सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल जो बना रहता है वो काइटिन का बना रहता है, फंजाई का काइटिन का, और प्लांटी का बना रहता है सेलुलोज का। इतना क्लियर है? नाउ सी, क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा, ये दोनों एल्गी हैं जो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर है। उनको सेम ग्रुप में रख दिया गया है, उनको भी सेम ग्रुप में रख दिया गया है। क्लेमाइडोमोनास स्पायरो, ये यूनिसेलुलर होता है और ये मल्टी सेलुलर होता है। दोनों को सेम ग्रुप में रख दिया गया। बोथ आर एल्गी ना? अरे दिख नहीं रहा था क्या आपको? एक बार मैं शुरू से बता देता हूँ। जो प्रॉब्लम था क्लासिफिकेशन का, अर्लियर क्लासिफिकेशन का, उसमें पहला पॉइंट था बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, सबको एक साथ रख दिया गया। क्यों? क्योंकि इनमें सेल वॉल प्रेजेंट था। दूसरा, फंजाई और फंजाई जो हेट्रोट्रॉपिक है और प्लांटी जो ऑटोट्रॉपिक है, दोनों को सेम ग्रुप में रख दिया गया। सेम क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा, जो यूनिसेलुलर एल्गी क्लेमाइडोमोनास है, उसको मल्टीसेलुलर एल्गी स्पायरोगायरा के साथ सेम ग्रुप में रख दिया गया। अब इस वजह से हमको 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो हम आते हैं 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पे, जिसको किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट है ना ये वाला, R.H. विटेकर साहब ने दिया था। कब दिया था? 1969 में। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में पहला किंगडम है मोनेरा, दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम है फंजाई, फोर्थ किंगडम है प्लांटी एंड देन एनिमेलिया। मोनेरा में जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जितने भी, सब मोनेरा में आते हैं। और बाकी प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर सब मोनेरा में आते हैं। और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा का याद रखना, बाकी सब यूकैरियोटिक होते हैं ना, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, सब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक होते हैं। तो प्रोटिस्टा बस यूनिसेलुलर होता है, बाकी सब मल्टी सेलुलर होते हैं। फंजाई देखोगे तो मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू, इंपॉर्टेंट है, PYQ क्वेश्चन है। ठीक है, लूज टिश्यू का कौन सा किंगडम बना होता है, ऐसे करके आया था, तो उसका आंसर था फंजाई। प्लांटी में टिश्यू एंड ऑर्गन, और एनिमेलिया में टिश्यू लेवल भी पाया जाता है, ऑर्गन लेवल भी पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल भी का पाया जाता है। ठीक है, आगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट NCERT में दिया है, एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में दिया है, उसको मैं आपको छोटा सा करके बता देता हूँ, एक कॉलम बना के। तो क्या है कि अमीबा एंड पैरामीशियम है। ये दोनों को पहले रखा गया था किंगडम एनिमेलिया में, अब इनको डाल दिया गया है प्रोटिस्टा में, किंगडम प्रोटिस्टा में। ठीक है, सेम एज क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास, एंड क्लोरेला, दोनों को रखा गया था पहले प्लांटी में, अब डाल दिया गया है प्रोटिस्टा में। NCERT का पॉइंट है, इसको मैं आपको एक कॉलम बना के बता दिया। ठीक है, बहुत बड़ा पैराग्राफ है, इधर उधर का लिखा हुआ है, आपको वो सब में ध्यान नहीं देना है। चलिए, इतना समझ में आ गया ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम पहला किंगडम पढ़ेंगे मोनेरा। मोनेरा क्या था? प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर।
ठीक है। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर था वो मोनेरा था। ठीक है। अब मोनेरा में पहला सबसे ज़्यादा मतलब मोनेरा में तो सारे बैक्टीरिया ही पाए जाते हैं मेनली। और बैक्टीरिया में भी क्या, सोल मेंबर ऑफ मोनेरा है जो बैक्टीरिया है वो सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाया जाता है इसमें। मोस्ट एक्सटेंसिव सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पाया जाता है इनमें मोनेरा में। एक्सटेंसिव मतलब इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाया जाता है। ठीक है। ये ऑटोट्रॉप, फोटोसिंथेटिक, केमियोसिंथेटिक सब हो सकते हैं। हेटेरोट्रॉप में सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। मेनली ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, सबसे ज़्यादा हेटेरोट्रॉप्स पाए जाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या, ऑटोट्रॉप में फोटोसिंथेटिक, एंड केमियो सिंथेटिक। क्लियर। सेम हेटेरोट्रॉप में सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। बैक्टीरिया का शेप देख लेंगे हम लोग, इम्पोर्टेंट है ये। स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार PYQ। पहला इसका शेप होता है विब्रियो, इसी का दूसरा नाम है कॉमा। ठीक। दूसरा है बैसिलस, इसी का दूसरा नाम है रॉड शेप भी बोलते हैं इसको। तीसरा है कोकस, कोकस को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल। एंड फोर्थ स्पाइरिलियम, स्पाइरल शेप का होता है। ठीक है। इसका शेप देख लिए।